बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपको मेरे आसपास जो तस्वीर नज़र आ रही है वो मेरे बेटे मोहम्मद शामिर की है। शामिर एक खूबसूरत नाम है, मोहम्मद शामिर मुझे अच्छा लगता है। और मैंने अपने दोनों बच्चों के नाम रखते वक्त इस हदीस को याद रखा कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाप पर बच्चे का ये हक है कि वो उसका अच्छा नाम रखे। ये वालिदैन की तरफ से बच्चों के लिए एक पहला तोहफा होता है और क़यामत के दिन बच्चों को इसी नाम से पुकारा जाएगा। मैंने कोशिश की कि अपने दोनों बच्चों के नाम जो हैं वो छोटे भी हों, खूबसूरत भी हों, लिखने में भी अच्छे लगें और बामानी भी हों। मोहम्मद शामिर जो है वो मतलब तो ख़ैर उसका कोई इतना मुश्किल नहीं है कि बादशाहों का बादशाह या बादशाहों का सरदार, लेकिन इसके पीछे जो कहानी है वो मुझे हमारे साथ उर्दू यूनिट में हमारे एक कॉलीग थे कश्मीरी ज़हीर साहब, जो मिसेस दिलनशी हुसैन हमारे साथ रेडियो पाकिस्तान में काम किया करती थीं, बड़े अच्छे ओहदे पर थीं और बहुत ही अच्छी ख़ातून थीं। कश्मीर से उन दोनों बहन भाइयों का बहुत गहरा रिश्ता था। तो ज़हीर साहब ने मुझे एक दिन बताया कि ये जो शामिर है ये एक ऐसा गैर कश्मीरी शख्स था जो कि कश्मीर में आबाद हुआ और इसकी बहादुरी और इसकी जो रहम दिली है उसकी वजह से लोग इससे बहुत मोहब्बत करते थे। और एक जो बहुत अरसे तक इसका ख़ानदान जो है वहाँ पर हुक्मरानी करता रहा। और ये भी कि मोहब्बत वहाँ के लोगों ने इससे इतनी ज़्यादा की इसकी खूबियों की वजह से कि लोग मोहब्बत में अपने नाम के साथ शामिर ही लगाया करते थे। खैर ये तो ऐसे ही एक बात मैंने आपसे कर ली। बात मैं तस्वीर के हवाले से करना चाह रही हूँ। आपको नज़र आ रहा होगा, आप देख पा रहे होंगे कि कुरान शरीफ पढ़ते हुए आपको शामिर नज़र आ रहे हैं। शामिर को बहुत ही अवाइल उम्र में 2.5 पौने 3 साल की उम्र में ही मैंने हाथ में कायदा अंग्रेज़ी का ABC का कायदा और कुरान शरीफ का जो इब्तदाई कायदा होता है वो मैंने इसके हाथ में थमा दिया था और उसको पढ़ाना शुरू कर दिया था। ये ज़हन में रखते हुए कि मेरी वालिदा ने हम पाँचों बहन भाइयों को कुरान शरीफ खुद पढ़ाया। और उसके बाद जब हम पढ़ चुके कुरान शरीफ तो अम्मी ने दोहराई के लिए एक मौलवी साहब थे हमारे करीबी रहते, उनकी जो बेगम थी उनके पास उस्तानी जी के पास हम चले जाया करते थे और उन्होंने हमें दोहराई करवाई। जब मैंने अपने बच्चों को ख़ास तौर पर शामिर, चूँकि मेरी पहली औलाद है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मियाँ उसको सेहत ज़िंदगी और उम्र दे, तो जब मैंने इसको कुरान शरीफ पढ़ाया, ख़त्म करवाया तो लोग बहुत हैरान हुए कि इतनी छोटी उम्र में इसने कुरान शरीफ ख़त्म कर लिया है। फिर हमारे घर में हमने घर के करीब ही एक मौलाना साहब रहते थे। उन्होंने शामिर को न सिर्फ़ कुरान शरीफ दोहराई करवाई बल्कि उसको बहुत सारी जो बुनियादी सूरतें होती हैं, सूरह यासीन, आयतुल कुर्सी, नमाज़ और जो भी चीज़ें हो एक अच्छे मुसलमान होने के लिए ज़रूरी होती हैं वो उन्होंने उसको याद करवाईं। और हम जब वो कुरान शरीफ ख़त्म हो गया तो हमने एक तकरीब का एहतमाम किया और साकिब साहब ने कहा कि भई मैं तो बहुत सी रोशनी करूँगा, बत्तियाँ लगाऊँगा यहाँ पर। तो मुझे बड़ी हैरत हुई, मैंने उन्हें कहा कि क्यों भई, इसमें ऐसी कौन-सी बात है कि आप लाइटिंग कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा भई लोग सालगिरहों पे रोशनी करते हैं, शादियों पे करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मौका तो एक मुसलमान की ज़िंदगी में ये है कि उसने कुरान शरीफ ख़त्म किया है, तो हमें इस मौके पर जो है वो रोशनी जो है वो ज़रूर करनी चाहिए और मैं ज़रूर करूँगा। और उन्होंने खूब लाइटिंग वगैरह करवाई और हमने एक तकरीब की जिसमें साकिब साहब के भी घर से सब लोग मौजूद थे और मेरे घर से भी सब लोग मौजूद थे। और हमने कारी साहब को और उनकी फैमिली को बुलाया, कारी नियाज़ उनका नाम है, उनको बुलाया और दादी ने, नानी ने कारी साहब को तहाइफ़ दिए, हमने उन्हें तहाइफ़ दिए। अगरचे ये तहाइफ़ जो हैं उनके उस काम का, उस नेकी का नेमुल बदल नहीं हो सकते जो उन्होंने हमारे साथ की, हमारे बच्चे को कुरान शरीफ पढ़ाकर। लेकिन ये हमारी तरफ से एक टोकन था, एक इज़हार था मोहब्बत का, उनकी उस नेकी का जो उन्होंने हमारे साथ की। अ, मैं हमेशा ये कहती हूँ माँओं से, बापों से कि अपने बच्चों को कुरान शरीफ खुद पढ़ाएँ।
یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے، اور آپ کی طرف سے اپنے بچے کو یہ ایک بہت بڑا انعام بھی ہے، ایک بہت بڑا تحفہ بھی ہوگا اگر آپ بچے کو خود پڑھائیں۔ ہاں، دہرائی کے لیے ایک دفعہ ضرور کسی عالم صاحب کے پاس یا مولوی صاحب کے پاس بھیج دیں، یا انہیں گھر پہ بلا لیجیے، تاکہ آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ کوئی جو ہے وہ غلطی خدا نخواستہ رہ نہیں گئی۔ اور اسی سے جڑی کچھ اور باتیں بھی مختصراً جو ہے وہ والدین سے کرتی چلوں کہ ایک تو بچوں کو قرآن شریف خود پڑھائیں، اور پڑھائیں نہ بلکہ ترجمے سے پڑھائیں۔ مجھ سے بڑی کوتاہی ہوئی، جو میں آج تک بہت شدت سے یہ محسوس کرتی ہوں اپنی اس غلطی کو، کہ میں نے اپنے بچوں کو قرآن شریف ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھایا۔ اب میں اور میری بیٹی جو ہے وہ ترجمے سے پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جب بچے قرآن شریف پڑھ رہے ہوں تو اسی وقت ان کو ساتھ ساتھ ہی اگر ہم ترجمے کے ساتھ پڑھانا شروع کر دیں، تو جب وہ قرآن شریف ختم کرتے ہیں جس عمر میں، اسی عمر میں وہ ترجمے کے ساتھ بھی پڑھ لیں گے۔ اور قرآن شریف جو ہے وہ ایک ایسی کتاب نہیں ہے جس کو پڑھ لینا ہی کافی ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ وہ ہمارے لیے ایک الہامی کتاب تو ہے ہی، لیکن وہ ہمارے لیے ایک زندگی گزارنے کا درس ہے۔ وہ قدم قدم پر ہمارے لیے رہنما ہے، قدم قدم پر ہمیں ہدایت دیتی ہے۔ تو جب تک ہم اس کو سمجھ نہیں پائیں گے، ہم اس پر عمل کیسے کر سکتے ہیں؟ تو بچوں کو شروع سے ہی قرآن شریف پڑھائیں نہ، ان کو سمجھائیں۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ اگر آپ گھر میں مولوی صاحب کو یا قاریہ کو بلاتے ہیں تو اپنے بچوں پر اور ان پر پڑھائی کے دوران نظر ضرور رکھیں، یہ بھی آپ کے ایک ضروری فرائض میں شامل ہے۔ شکریہ۔